हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। हम आपको पहले बता रहा हूँ, वीडियो छोड़ के नहीं जाना, समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंटेंट को देख लेता हूँ, हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, मैं उसके बारे में पहले डिस्कशन कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आज हमको पढ़ा। वैसे भी आप थंबनेल पे देख लिया हमें क्या क्या पढ़ना है, वो तो थंबनेल पे नज़र आ ही गया होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, मैं इस चैप्टर को पूरे फुल कंसेप्ट के साथ एक एक टॉपिक को एक एक बारीकी पॉइंट के साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को छोड़ के मत जाओगे, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले समझो हम बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके अंदर हमें रासायनिक अभिक्रिया, इसके गुण और इसके पहचान के बारे में पढ़ना है। मैं आपको कंटेंट समझा रहा हूँ, सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है वो समझो। ठीक है, उसके बाद हम आपको डिस्कशन करेंगे हमें क्या क्या करना है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमें पढ़ना है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में हमें रासायनिक समीकरण क्या है इसके बारे में पढ़ना है, अभिकारक क्या है वो पढ़ना है, उत्पाद और प्रतिफल क्या है ये पढ़ना है, मतलब दोनों बात बराबरी है, या उत्पाद को या प्रतिफल को। उसके बाद इसको लिखने का तरीका, उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित, और उसके बाद संतुलित को असंतुलित को संतुलित कैसे करें, ये सारी चीज़ को हमें पढ़ना है किसमें, रासायनिक समीकरण के अंदर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग आगे। उसके बाद हमें पढ़ना है रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। इसके अंदर हमें पढ़ना है अभिकारकों एवं प्रतिफल की भौतिक अवस्था की जानकारी पढ़ना है। उसके बाद ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी की जानकारी पढ़ना है। उसके बाद गैस का उत्सर्जन की जानकारी, अपक्षेपण का बनना इसकी जानकारी, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद अभिक्रिया के शर्तें की जानकारी, क्या क्या शर्तें होंगे जब अभिक्रिया होंगे तो। उसके बाद अभिक्रिया के उत्क्रमणीयता की जानकारी, इतनी चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद ये मेरा तीसरा टॉपिक आता है। चौथा टॉपिक में हमें पढ़ना है ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। मतलब ऊष्मा के आधार पर दो तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, एक होता है ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी। इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें सबसे मेन टॉपिक आता है, मेरा टॉपिक जो है ये है रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हमें पढ़ना है सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया में पढ़ना है दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया, तत्व और यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया, और दो या दो से अधिक यौगिक के बीच में संयोजन अभिक्रिया। इसके बारे में हमें सिर्फ संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, इसमें दूसरा रिएक्शन है, दूसरा अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया या प्रतिक्रिया ये बोल सकते हैं। इसके अंदर हमें कैल्शियम अकार्बोनेट का अपघटन देखना है, और ये क्या है अपघटन अभिक्रिया क्या है इसके बारे में भी समझेंगे, लेकिन ये रिएक्शन का नाम हमने दिया है, इसके बारे में इस अभिक्रिया में हम इस रिएक्शन को भी देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसके अंदर ये रिएक्शन को, इस दो रिएक्शन को देखेंगे। उसके बाद आता है एकल अपघटन अभिक्रिया, इसमें इतने सारे हम लोग रिएक्शन को देखेंगे। उसके बाद आता है उभय या द्विविस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हो, या फिर उभय द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलो, या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया, बात बराबर है। ठीक है, दोनों में से कोई एक बोल सकते हो। उसके बाद हमें पढ़ना है अपक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। उसके बाद पढ़ना उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद पढ़ना है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद रिडॉक्स अभिक्रिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए। देखो, हमें फर्स्ट चैप्टर में इतना चीज़ पढ़ना है। इसके अंदर दो तरह का रिएक्शन पढ़ना है, एक ऑक्सीकरण और एक अवकरण अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया में हमें दो तरह का रिएक्शन पढ़ना है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, और इसके बाद हमें पढ़ना है जो एक्स्ट्रा, थोड़ा सा हमको लगता है कि एक्स्ट्रा है इसके अंदर, एग्जाम में था, जो पूछ भी सकते हैं और नहीं भी पूछे जा सकते हैं, दहन ज्वाला और मोमबत्ती की ज्वाला। तो हमें इस चैप्टर में हमें इतने टॉपिक पे डिस्कशन करना है। ठीक है, इतने सारे टॉपिक पे हमें डिस्कशन करना है। तो मैंने पहले बता दिया, वीडियो को छोड़ के जाना नहीं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, आई मीन रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, उसके बाद इसके गुण और इसके बाद इसके पहचान के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से छोटी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपको इतनी बारीकी से मैं आपको समझाने वाला हूँ, इतना अच्छे कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि शायद ही आपने ऐसा पढ़ा होगा। ठीक है, और मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ। आपको एक बात मैं बता दूँ, अगर आप चाहें तो आप बिना ट्यूशन्स जाए आप यहाँ एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, अपनी क्लास 10th की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है।
तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना, आपको पूरा वीडियो देखना है। हमें आज क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में सबसे पहले हमें रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ना है, लेकिन छोटी सी नॉलेज मैं आपको पहले दे देता हूँ, ठीक है। और आप सोचिएगा कि ये PDF अगर आपको चाहिए, अगर आपको इस PDF की जानकारी चाहिए कि ये PDF कहाँ से लाए, कैसे बनाएं, अगर आपको भी ये PDF चाहिए, अगर आपको नोट नहीं करना PDF चाहिए, तो आप गूगल पे इस वेबसाइट को जाके सर्च करें और वेबसाइट के अंदर जाके जिस चीज़ का PDF चाहिए सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। ncrtconcept.com, आपको यहाँ पे गैप नहीं देना है, ncrtconcept डायरेक्ट लिखना है और .com लिख देना, ये आ जाएगा। आपको ऐसे लिखना है NCERT, ई नहीं देना, आगे क्या देना, स्पेस नहीं देना, concept ncrtconcept.com। आपको जो भी वेबसाइट जाइए इस वेबसाइट पे और जिस तरह जो भी चैप्टर का नोट चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमें पढ़ना क्या है वो पहले हम बात कर लेते हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें दो चीज़ है। देखिए, सबसे पहले हम जो क्या बताना चाह रहे हैं वो समझिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन नो प्रॉब्लम, पहले आप समझिए। सबसे पहले मैंने कहा है कि किसी भी भौतिक पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो दो तरह से परिवर्तन होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एरर लिखा है, माफ़ करिएगा। मतलब सबसे इसके अंदर रिएक्शन पढ़ना है, अभिक्रिया के बारे में जानना है। और अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि मतलब उसमें क्या होगा, अभिक्रिया होगा, रिएक्शन होगा और कुछ नया बनेगा, कुछ पुराना टूटेगा तो कुछ नया बनेगा, मतलब उल्टा फुल्टा होता ही रहेगा इसके अंदर, ठीक है। लेकिन हमें अगर परिवर्तन के बारे में पढ़ना है तो परिवर्तन हम पहले बता दें, दो तरह का परिवर्तन होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है केमिकल मतलब रासायनिक परिवर्तन। तो हम बोल सकते हैं कि मैटर पदार्थ जो होता है, जब पदार्थ में परिवर्तन होता है तो दो तरह से परिवर्तन होता है। पदार्थ में दो तरह से परिवर्तन होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल, जिसे हम हिंदी में भौतिक और रासायनिक कह सकते हैं, ठीक है। पदार्थ में दो तरह से बदलाव होता है, एक होता है क्या, भौतिक, और एक होता है रासायनिक, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। चलिए, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मैं दे रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे लिखा है कि मैंने लिखा है कि भौतिक परिवर्तन में जिसमें पदार्थ के परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई भी मैटर्स में चेंजिंग होती है, मतलब अगर कोई मैटर्स में कोई पदार्थ अगर चेंज होता है और उस पदार्थ को फिर उसी अवस्था में वापस लाया जा सकता, मतलब कोई पदार्थ है और उससे कोई कुछ अलग प्रकार का मतलब कोई अलग तरह का पदार्थ बन गया, ठीक है। अब उस पदार्थ को तुम चाहते हो कि पहले जैसा पदार्थ बना दे, तो अगर वो पदार्थ पहले जैसा पदार्थ बन जाता है तो वो समझ जाना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन। मतलब वो पदार्थ जो एक नया पदार्थ बना ले रिएक्शन करके, मतलब कुछ भी कैसे भी परिवर्तन हो करके एक नया पदार्थ बन जाए। और नया पदार्थ बोले तो मतलब उसके ही जैसा, मतलब उसके गुण तरह मिलता जुलता हो, नया पदार्थ बनता है, फिर वो वापस उसी अवस्था में आ जाए तो समझ जाना कि क्या है, वो भौतिक परिवर्तन है। और हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ को रासायनिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है, इससे पदार्थ को वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहने का सीधा एक ही मतलब है कि अगर रासायनिक परिवर्तन द्वारा कोई पदार्थ में चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है, तो हम उस पदार्थ को वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। उस अवस्था में लाना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं आपको छोटा सा भौतिक के एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप पानी लेते हैं, क्या लेते हैं, पानी, ठीक है। अगर आप पानी को क्या करते हैं, बर्फ़ में जमा देते हैं। किसमें, बर्फ़ में अगर मान लेते हैं जमा देते हैं, बर्फ़, अगर आप बर्फ़ में जमा देते हैं, फिर इसको हीट करने पर ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा भौतिक अवस्था, पानी से बर्फ़ और फिर बर्फ़ से पानी बन गया, तो ये मेरा भौतिक अवस्था होगा, ठीक है, भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन अब चाहिएगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम कार्बन कहते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, वाटर। क्या बन जाएगा, वाटर बनेगा। अब ये जो वाटर बना, क्या वाटर को दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ला सकते हैं, नहीं ला सकते। ये मेरा रासायनिक परिवर्तन होता है, इसे वापस हम उसी अवस्था में नहीं ला सकते। तो ये छोटा सा मेरा पहले का जानकारी था जो कि मैं आपको बताना था। अब हम मेन टॉपिक की बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर आपको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, बहरहाल अगर आपको नोट नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट इज़ द केमिकल इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन नहीं होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा। क्या होगा, व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो जाती है, माफ़ करिएगा, ठीक है। रासायनिक समीकरण यहाँ लिखा गया, लेकिन यहाँ पे लिखना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ये थोड़ा सा एरर है,
माफ़ करिएगा, ठीक है। रासायनिक समीकरण नहीं देख रहे हैं, सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर था, माफ़ करिएगा। चलिए इसको समझते हैं, कहना क्या चाह रहा है ये। सबसे पहले बात करते हैं इसका डिफिनेशन की। अगर आपको एग्जाम में पूछे रासायनिक अभिक्रिया क्या है तो आपको लिखना कैसे है? आप हड़बड़ाइएगा मत, जैसा मैं कह रहा हूँ आपको वैसा लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा भी घबराने की बात नहीं है। देखिए, आप अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको लिखना आंसर या उत्तर लिख करके आप यहाँ आंसर दे सकते हैं कि जब कोई एक पदार्थ, कौन पदार्थ? एक पदार्थ। जब कोई एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बस सिंपल सा भाषा में आप ऐसा आंसर दे सकते हो। बहुत ही आसान भाषा है, कोई ज़्यादा भारी नहीं। मतलब ये हुआ कि एक पदार्थ ना, कोई एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ, मतलब एक पदार्थ हो और उसका कोई दूसरा पदार्थ हो, दोनों अभिक्रिया करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करती है। एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए, नो प्रॉब्लम। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये ऑक्सीजन और मैग्नीशियम से बिल्कुल ही अलग होंगे। ये कुछ और होगा, ये कुछ और बन गया। मतलब ये इसके गुण जो होंगे बिल्कुल भी इसके साथ नहीं मैच करेगा। मतलब पहले बता दिए कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करती है तो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो ये एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर दे। अब ये जब नया गुण वाला पदार्थ बनेगा तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे? वो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, है ना। चलिए, ये समझ में आ गया। जैसे कि आप अगर चाहे तो एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप यहाँ पे सिंबल तरीके से, जैसे Mg, अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो MgO बनेगा, ठीक है। अब इसको संतुलित नहीं है, असंतुलित है, संतुलित कर सकते हैं। बहरहाल संतुलित क्या होता है मैं आपको बता दूंगा बाद में। बहरहाल अभी आप यहाँ इतना समझिए कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया क्या है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल था। हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? मेरा पानी बनता है। क्या बनता है? पानी। ये भी मेरा क्या? रासायनिक अभिक्रिया है। उसी तरह अगर आप देखें तो इस तरह बोल सकते हैं, अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H2O बनेगा, वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर, पानी बनेगा। इसका पानी का जो गुण होगा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बिल्कुल ही अलग होगा। प्रॉपर्टीज इसका क्या होगा? बिल्कुल ही अलग होगा, मैच नहीं करेगा। तो ये मेरा था रासायनिक अभिक्रिया, जो कि एग्जाम में अगर आप इतना ही लिख देते, या ये पूरा डिफिनेशन और ये एग्जाम्पल लिख देते तो आपको 1 नंबर नहीं कटेगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं अब रासायनिक अभिक्रिया के गुण में। देखिए, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि जैसे 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण इस तरह से बोल दिया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के गुण को लिखे, 4 गुण को लिखे, 2 गुण को लिखे। मतलब अगर पूछेगा तो 2 ही मार्क में पूछेगा, ठीक है, याद रखिएगा। 2 ही मार्क में पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा, 2 मार्क में। बहरहाल देखिए, अगर पूछेगा तो कैसे लिखना है हमें। रासायनिक अभिक्रिया के गुण, जिसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया के निम्न गुण होते हैं। मतलब कई प्रकार के गुण होते हैं। अब हमें लिखना क्या है? हमें इंपॉर्टेंट जो अच्छा लगा हम वो लिख दिए हूँ। आप भी एग्जाम में यही लिख सकते हैं। पहले मैंने लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद पदार्थ को वापस उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। ये पहला गुण है, रासायनिक अभिक्रिया के पहला गुण। जब कोई पदार्थ रिएक्शन करता है तो हम उसको बाद में उसी अवस्था में नहीं ला सकते। मैंने पहले आपको बताया कि अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन का रिएक्शन करते पानी तो बनेगा, लेकिन इस पानी को फिर बाद में हम इस अवस्था में नहीं ला सकते। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के अलग नहीं कर सकते। बहरहाल अभी इन फ्यूचर में हो सकता है तो पानी से हम अलग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर पाएंगे इन फ्यूचर में, क्योंकि इन फ्यूचर में हमारा गैस जो है LPG ख़त्म हो जाएगा। LPG क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। तो गैस की मात्रा जब खत्म हो जाएगी तो गाड़ी चलेगा किस पे? तो गाड़ी हमें हाइड्रोजन पे चलेगा, जो कि पहले ही साइंटिस्ट लोग बता दिए हैं कि हाइड्रोजन जो हो वो मेरा भविष्य का ईंधन है। मतलब आगे आने वाले समय में हम लोग खाना पकाएंगे, गाड़ी चलाएंगे तो हो सकता है कि हाइड्रोजन से चलाए। और हाइड्रोजन निकलेगा कब? जब हम पानी को
अलग करेंगे। पानी को अगर हम क्या करेंगे, पानी का विखंडन करेंगे तो इसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकलेगा, और जो हाइड्रोजन निकलेगा उस हाइड्रोजन से हम लोग क्या करेंगे, अपना इस्तेमाल करेंगे गाड़ी चलाने में, खाना पकाने में, जितना इस्तेमाल करना वो चीज़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बहरहाल अभी पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ को बताया गया कि ये क्या है, रासायनिक समीकरण है, बस इतना याद रखिएगा। तो मतलब ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद पदार्थ को वापस उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण, रासायनिक अभिक्रिया में सामान्यतः पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। मतलब इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन बोले तो मतलब इसमें क्या हुआ, जैसे कोई कलर में चेंजिंग हो जाएगा, है ना, जैसे स्टेज में चेंजिंग होगा, जैसे हल्का ठंडा होगा तो गर्म हो जाएगा, जैसे कोई गर्म होगा तो ठंडा हो जाएगा, मतलब कुछ इसके किसमें पदार्थ के गुणों में परिवर्तन होगा, इसके कैसा कैसा गुण है उसके में परिवर्तन होगा, बस इसमें याद रखिएगा। तीसरा है कि रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार का परमानेंट परिवर्तन है, मतलब कि एक बार परिवर्तन हो गया, मतलब एक बार बदलाव हो गया तो दोबारा उसको हम वापस उसी अवस्था में नहीं ला पाएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो है एक परमानेंट परिवर्तन है। ठीक है, एक प्रकार का परमानेंट परिवर्तन होता है। चलिए, ये तीसरा था। चौथा की बात करते हैं। मैंने लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद एक नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के गुण है। देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक नए गुण वाले पदार्थ नहीं बनते, बस उसका स्टेज, उसका अवस्था चेंज हो जाता है, रहता है वही पदार्थ। पानी तो बर्फ़ में बन गया, तो बर्फ़ तो पानी है ना, कोई नया पदार्थ थोड़ी ना बना, कुछ नया चीज़ थोड़ी ना बन गया, वही बर्फ़ बना, नया चीज़ तो नहीं है, फिर बर्फ़ पिघल जाए, फिर पानी बन जाएगा। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या, एक नया प्रकार का पदार्थ बनता है, एक नया बनता है, उसका गुण जो होता है वो बिल्कुल भी अलग होता है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है। दूसरा, पाँचवा है, हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया के गुण है। ये भी एक बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के गुण है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया के गुण को लिखें, तो आप इस 5 में से कम 2 तो लिख ही सकते हैं। काफ़ी आसान है, अगर चाहे तो आप नोट कर लें, अदरवाइज़ अगर PDF चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाकर PDF ज़रूर ले लें, काफ़ी आसान तरीके से डाउनलोड हो जाएगा, जाइएगा डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए तो, अदरवाइज़ यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अपनी कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला मेरा है रासायनिक अभिक्रिया का पहचान। रासायनिक अभिक्रिया का पहचान कैसे करेंगे, मतलब इसका पहचान क्या है। इंडक्टर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया का पहचान करना है तो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन देखें, पदार्थ किस अवस्था में था और वो अभी किस अवस्था में। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अगर कोई पदार्थ ठोस है, क्या है, कोई पदार्थ ठोस है तो उसको देखें कि अभी तो ठोस है, लेकिन रिएक्शन के बाद, अभिक्रिया के बाद अगर वो गैस बन जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब ये क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, बस इतना याद रखिएगा। तो ये पहला पहचान। दूसरा पहचान, रंग में परिवर्तन। मतलब कोई अभिक्रिया हो रहा है, अगर रंग में परिवर्तन, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर कोई पदार्थ वाइट है और पीला है और उसको अभिक्रिया करवा करके अगर मान ले ब्लू बन जाता है, मतलब रंगों में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है, उसका रंग परिवर्तन हो जाता है। तो इतना याद रखिएगा, वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है गैस का निष्कासन। अगर कोई भी रिएक्शन होता है और रिएक्शन के दौरान क्या बनता है, अगर हाइड्रोजन गैस निकलता है या कोई भी गैस, अदरवाइज कोई भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड निकले, कोई भी, जैसे कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक गैस है, तो ये गैस निकलता है। तो मतलब कोई भी रिएक्शन के दौरान अगर हम गैस का निष्कासन होता है, ठीक है, तो समझ जाएंगे वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का पहचान, मतलब रासायनिक अभिक्रिया वहाँ पे हो रहा है, हम ये जान सकते हैं। उसका ताप में परिवर्तन, जैसे कि अगर कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, जैसे चूना को पानी से मिला देते हैं तो ये भी एक रिएक्शन है। जब चूना को पानी से मिला जाए तो बहुत ही अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब वो क्या होता है, ताप में उसका परिवर्तन हो जाता है। मतलब ऐसा होगा कि कोई रिएक्शन ऐसा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी, मतलब बहुत ही गर्म हो जाएगा, और कुछ रिएक्शन ऐसा होगा कि बहुत ही एकदम ठंडा हो जाएगा, ठंडा सा। तो याद रखिए बस वही कंडीशन है, मतलब परिवर्तन, अगर ताप में परिवर्तन होता है, ठंडा या गर्म हो जाता है, तो समझ जाना है कि वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, और उसका पहचान यही है कि हम इसको पकड़ सकते हैं। तो ये 4-5 पहचान है जो रासायनिक अभिक्रिया को हम पकड़ सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं पूछा कि निम्न में से रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कौन है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, किसमें परिवर्तन होगा, कैसे पकड़ेंगे, उस चीज़ को हम जानेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा, अगले दिन का टॉपिक मेरा होगा रासायनिक समीकरण क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, अगले टॉपिक मेरा रहेगा अगले क्लास का। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे इसके बारे में जानेंगे, कितना टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है। बहरहाल मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि इसमें हमें कितना टॉपिक के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, अगर आपको नोट करना था तो नोट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है।
हाँ, रासायनिक अभिक्रिया में हमें क्या क्या पढ़ना है, आई मीन रासायनिक समीकरण में हम बता दिए थे, या इतना हमें इतना सामान पढ़ना है। मतलब पहला पढ़ना रासायनिक समीकरण क्या है, अभिकारक, उत्पाद और रासायनिक समीकरणों के लिखना, और संतुलित और असंतुलित, और इसका संतुलित कैसे करें। ठीक है, इतना टॉपिक हमें पढ़ना है। तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं, बात करते हैं। अभी तक चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो भैया वेबसाइट पे जाओ, सर्च करो, डाउनलोड करो, फिर आराम से पढ़ो, नो प्रॉब्लम, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं ले रहा है। इसमें बहुत सारे कुछ है, जाके वेबसाइट पे जरूर विजिट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए खुदा हाफिज़।